पहली गिराह तुम्हारी जहनी सुकून के खिलाफ, दूसरी गिराह तुम्हारी ताकत के खिलाफ। ये बात है हमारे प्यारे नबी पर काले जादू की। क्या माजरा है? अल्लाह के रसूल की तबीयत ऐसी बेचैन क्यों है? ये कोई आम बीमारी नहीं लगती। ये बात है उस वजन की जो जिस्म पर महसूस होता था। दिल परेशान है, अल्लाह के नबी ने शदीद दुआ फरमाई है, या अल्लाह रहम फरमा, जरूर कोई पैगाम आएगा। ये बात है उस इलाज की जो आसमान से नाजिल हुआ। अल्लाह ने अपने रसूल को अकेला नहीं छोड़ा, जबरील जादू का तोड़ लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात है इस शैतानी अमल के तोड़ की। यही है, मिल गया, बिल्कुल वैसा ही कंघा, बाल और 11 गिरही। ये बात है सूरतुल फलक की। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मगर सवाल ये है, क्यों अल्लाह ने इस पोशीदा हमले को होने दिया? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? और सबसे जरूरी बात, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का मेरी और आपकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, जानेंगे इस वीडियो में। ये बात है उस वक्त की जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो वाकया है जब एक शख्स जिसका नाम लुबैद इब्नुल आसिम था, उसने आस्तीन के सांप की तरह धोखा दिया। मोहम्मद का दीन बढ़ता ही जा रहा है, अब उसे रोकने का एक ही हल है और वो है जादू। पहली गिराह तुम्हारी जहनी सुकून के खिलाफ, दूसरी गिराह तुम्हारी ताकत के खिलाफ। जब तकलीफ बढ़ गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने बताया कि उन पर जादू किया गया है और वो चीज एक पुराने कुएं में छुपा दी गई है। उसमें 11 गिरहें, बाल और कंघा होगा। यही है, मिल गया, बिल्कुल वैसा ही कंघा, बाल और 11 गिरही होगा। चलें अब हम इस सूरत को समझते हैं बिल्कुल आसान अंदाज में। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। गौर करें, सुबह के रब से पनाह क्यों मांगी? क्योंकि सुबह का असली मतलब है चीजों को फाड़ कर निकालना। अल्लाह हमें बता रहे हैं, मैं वो रब हूँ जो गहरी से गहरी रात से तुम्हारी सुबह को निकाल लाता है। इस तरह हम ये ऐलान करते हैं, हमारा भरोसा किसी कमजोर ताकत पर नहीं, हमारी पनाह उस रब से है जो नाउमीदी और परेशानी को चीर कर नई जिंदगी और उम्मीद पैदा करता है। अब दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, मिन शर्रि मा खलक। हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। अब हम ये ऐलान करते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की पनाह में आते हैं, उस रब की जो हर तख्लीक, हर छोटी या बड़ी चीज के शर से बचा सकता है। इसमें वो शर भी शामिल है जो हम जंगल में देखते हैं। और वो शर भी जो जमीन से निकलता है। अब तीसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए। रात का वक्त सबसे खतरनाक क्यों है? जब अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा जाता है तो ये ना सिर्फ जाहिरी खतरात को बढ़ा देता है बल्कि बातिनी खतरात भी अपने उरूज पर होते हैं। अंधेरा शयातीन के लिए खुला मैदान है। ये आयत हमें रात की बुराई, वक्त की बुराई और गफलत की बुराई से पनाह मांगना सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि रात की तारीकी ही वो वक्त है जब हर बुराई हमला करने की तैयारी करती है। पनाह सिर्फ अल्लाह की रोशनी से है। अब चौथी आयत में अल्लाह उस जादू के बारे में कहते हैं, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से। ये आयत जादू की हकीकत और उसके असर से पनाह मांगती है।
गैरों पर फूंकने वालियां वो हैं जो छुप कर शयातीन की मदद से काम करते हैं। वो अपने अल्फाज और अमल के जरिए किसी शख्स की नीयत, सेहत या रिश्तों पर बुरा असर डालने की कोशिश करते हैं। ये शर जो कि पोशीदा होता है, उसे हम अपनी मामूली अकल या आम इंसानी तदबीरों से नहीं रोक सकते। अल्लाह का कलाम और अल्लाह पर हमारा पक्का भरोसा दुनिया की हर जादुई ताकत के आगे एक ऐसी मजबूत चट्टान है जो टूट नहीं सकती और हमेशा गालिब रहती है। हमारा यकीन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। देखो उसकी कामयाबी, इतना माल कैसे फेंक रहा है। हमारा इक्तिदार खत्म हो जाएगा। हमारा सारा रिज़्क उसके पास जा रहा है। और आखिरी वो शर है जो इंसान के अंदर पैदा होता है। हसद एक ऐसी बातनी बीमारी है जो जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। जब कोई हसद करने वाला शख्स अपनी नफरत को अपनी तेज नजर के जरिए जाहिर करता है तो वो नादानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह हमें उसकी जाती बुराई और उसकी नजर के शर से भी पनाह मांगना सिखा रहा है। इस आयत में हमारे लिए पैगाम है कि हर नेमत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह से ही महफूज रखा जा सकता है। गौर करें, 1400 साल पहले नाजिल होने वाली ये आयत आज भी हमारी और आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जितनी तरक्की इंसान ने की है उतने ही ज्यादा शर पैदा हुए हैं। ये सूरत हमें सिखाती है कि आज का इंसान चाहे कितना भी जदीद हो जाए, उसे 3 तरह के दुश्मनों से बचना जरूरी है। आपने इस सूरत को सिर्फ जुबानी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऐसे रोजाना की हिफाजती ढाल बनाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात बिस्तर पर जाने से पहले 4 कुल पढ़ते, फिर दोनों हथेलियों पर फूंकते और फिर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरते थे।